वालेकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज की मेरी वीडियो है स्वीट सुल्तान के ऊपर। विंटर का फ्लावर है स्वीट सुल्तान जोली जोकर। और ये इसके फ्लावर्स आप देख लें, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स होते हैं इसके, रेशेदार। और इसकी ये देख लें कौन नज़र आ रही होगी आपको, आइसक्रीम वाली कौन होती है उस तरह की इसकी शेप होगी। और ये सारी साइड्स में कॉन्स लगी होंगी और ये इसके ऊपर भी रेशे और कॉन्स भी सारी रेशे वाली होंगी। बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं इसके। और ये देख लें इसकी फ्लावरिंग बर्ड, वो भी बहुत प्यारी है। और ये मिक्स कलर है इसमें, वाइट पिंक, लाइट पिंक, रेड, इस तरह। और ये इसकी हाइट होगी 50 सेंटीमीटर। फाइन कलर ऑफ मिक्सचर, लॉन्ग स्टेम्स। 50 सेंटीमीटर हाइट होगी, यानी कि तकरीबन 2 से 3 फीट तक हो जाएगा ये प्लांट। गमलों में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपके पास लैंड है, ज़मीन है, उसमें भी लगा सकते हैं। 2-3 फीट हाइट होगी। आप इसको बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। तो ये देख लें जी, इसके सीड्स भी वैसे ही हैं जिस तरह इसके फ्लावर्स हैं, रेशेदार। ये सीड्स निकले हैं जी इसके। जितने सीड एक पैकेट में से निकले हैं, मेरा ख्याल है 1 या 2 फ्लावर्स में से इतने सीड निकल आएंगे, हार्वेस्ट हो जाएंगे हमें सीज़न के एंड में। वो हम सेव कर लेंगे इंशाल्लाह और अगले साल वही ग्रो करेंगे। बहुत ही इजी टू ग्रो है प्लांट, कोई ख़ास केयर नहीं है इसकी। ये देख लें, ये मैंने एक पॉट में लगा दिए हैं। कोशिश करें सेपरेट ही लगाएं, एक दूसरे के साथ सीड जुड़े नहीं, वरना जर्मिनेशन में मसला होगा। और ये आ गया जी दूसरा पॉट। तो लें जी, सीड लग गए हैं। जो मैंने सॉइल मिक्स यूज़ किया है वो पीट मॉस, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और काउडंग यूज़ की है। और ये पॉट यूज़ कर रहा हूँ मैं, 3 से 4 इंच का पॉट है। सीडलिंग रेडी करूँगा। ये जो सॉइल मिक्स है ड्राई है, इसको पहले मैं इसी तरह पानी दे दूँगा एक मरतबा, ताकि सीड भी बैठ जाएँ और मॉइस्ट भी हो जाएँ। उसके बाद इसकी जो टॉप लेयर है वो मैं कोकोपीट से करूँगा। कोकोपीट को मैंने पहले ही मॉइस्ट कर लिया है। स्वीट सुल्तान को मैंने 2 से 3 साल पहले ग्रो किया था, जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम पे पहली मरतबा मैं 2 पैकेट्स लेके आया था फ्लावर्स के, विंटर की ही वैरायटीज़ के, कोलियस और स्वीट सुल्तान जोली जोकर। ये 2 मैं लेके आया था। स्वीट सुल्तान तो ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आम जो घर में मट्टी होती है, बल मट्टी भी यूज़ नहीं की, हार्ड सॉइल जो होती है वो यूज़ की थी, तो उसमें वो जर्मिनेट ही नहीं हुए। और जो कोलियस है उसको मैंने बल मट्टी में लगाया था, वो जर्मिनेट तो हो गए, लेकिन मैंने शिफ्ट हार्ड सॉइल में ही कर दिया था, तो वो चल नहीं पाए। वो लम्हा, वो टाइम मुझे अभी भी याद है और कभी भी भूल नहीं पाऊँगा उसको मैं। टॉप लेयर जो आपने करनी है उसको बिल्कुल इक्वल कर देना है, ताकि पानी दें तो सभी सीड्स को एक बराबर मिल जाए। ऊपर वाली जो लेयर है अभी इसको ज़्यादा पानी नहीं देंगे हम, क्योंकि लेयर मॉइस्ट है और नीचे सीड्स को पानी दे दिया है हमने। आज 25 अक्टूबर है। तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। अभी इसको मैं टैग लगाने वाला हूँ, उसके लिए मैं डॉक्टर टेप यूज़ कर रहा हूँ। लें जी, इसके ऊपर नाम लिख देंगे पेंसिल से। लें जी,
स्वीट सुल्तान। अभी इनको मैं रखने वाला हूँ ग्रीन नेट के नीचे। ग्रीन नेट से पास होने के बाद इनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी और एक को मैं कवर करूँगा शॉपर से और एक को ओपन ही रखूँगा। अभी आपको कवर करके दिखा देता हूँ मैं। लें जी, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए लाइट चाहिए होती है। बहुत कम सीड्स ऐसे हैं जिनको लाइट नहीं चाहिए जर्मिनेशन के लिए। जिस सीड को अंधेरा चाहिए होता है उसकी मैं डिटेल दे देता हूँ साथ में ही कि इसको अंधेरे में रखना है या फिर लाइट में। तो ये जो है लाइट में जर्मिनेट होंगे। तो इसको अभी मैं रखने वाला हूँ ग्रीन नेट के नीचे। तो जैसे ही ये जर्मिनेट होंगे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 5 दिन बाद स्वीट सुल्तान के सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर लें, ये देख लें, ये सीड बाहर आ रहा है, लीव्स अपने बाहर निकाल रहा है और ये दूसरे वाला यहाँ से ये बाहर आ रहा है। और ये वाला देख रहे हैं, ये सीड पूरा बाहर आ गया है, इसकी रूट्स बन रही हैं। इसको मैं दबा दूंगा तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। और भी हैं बहुत सारे सीड्स जो जर्मिनेट हो रहे हैं, ये देख लें, ये भी जर्मिनेट हो रहा है। और ये देख लें, यहाँ पे ये भी जर्मिनेट हो रहा है, बाहर आ रहा है। ये ओपन रखा हुआ था ग्रीन नेट के नीचे और ये था शॉपर से कवर किया हुआ, मुकम्मल एयर टाइट था। इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ आपको, ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है शॉपर से कवर करने के बाद। और ये देख लें, जो रहते हैं वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं और बहुत सारों ने तो अपने लीव्स बाहर निकाल लिए हैं और बहुत जल्द ये ट्रू लीव्स पर आ जाएगा। ये घास भी साथ में उगाया है, ये देख लें जी। यहाँ पे ये चेक कर लें, बाहर आ रहा है, ये देख लें। तकरीबन सभी सीड जर्मिनेट हो रहे हैं, चंद सीड्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जर्मिनेट हो जाएंगे। ये रिज़ल्ट है जी 5 दिन का और ये आप चेक कर लें, 5 दिन का रिज़ल्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त जर्मिनेशन रही है और इसका आपको टैग दिखा देता हूँ मैं। ये देख लें जी स्वीट सुल्तान। और ये दूसरे वाला भी चेक कर लें, ये भी स्वीट सुल्तान। यानी कि इसको शॉपर से कवर करने के बाद ग्रीन नेट के नीचे रख दें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, तो ये बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आपने इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन तब शॉपर से कवर नहीं करना और सॉइल एक बार भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, वरना सीड ख़राब हो जाएंगे। तो जैसे ही ये मज़ीद बड़े होंगे और इनको मैं शिफ्ट करूँगा, उसके बाद जब ये फ्लावरिंग पर आएंगे तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल जो मेन चीज़ थी सीड को जर्मिनेट करवाना, वो मैंने करवा दिया और जो बेहतर तरीका है वो भी आपको पता चल गया। तो इस मेथड से आप इनको लगा सकते हैं। अभी टाइम है, आज 31 अक्टूबर है, सितंबर तक आप इसको लगा सकते हैं, इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।